हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट और दोनों के ही समझेंगे मैसेजेस। तो चलो रियल लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 8 टू 18th सेंचुरी, इन दिस टाइम पीरियड पीपल बिगिन एक्सप्रेसिंग देयर डिवोशन टू गॉड्स इन न्यू वेज। यानी कि जो लोग थे उन्होंने भगवान के प्रति अपना डिवोशन जो है उसको एक्सप्रेस करने के नए नए डिफरेंट वेज निकाल लिए थे और अब लोग उन्हीं को फॉलो करते थे टू शो देयर डिवोशन। ये कब का टाइम पीरियड था? फ्रॉम 8 टू 18th सेंचुरी। और इसी टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। अगर हम इन दोनों ही मूवमेंट के ब्रॉडर एम्स की बात करें तो ये थे अबाउट पर्सनल डिवोशन, इनर प्योरिटी एंड वननेस विद गॉड बियॉन्ड रिचुअल्स और कास्ट। यानी कि ये दोनों ही मूवमेंट जो थे ये लोगों को कास्ट और रिचुअल से आगे बढ़ के उन पर फोकस ना करके अपनी इनर प्योरिटी पे फोकस करना, अपने आप का भगवान के साथ कनेक्शन को समझना और साथ में पर्सनल डिवोशन, इन सारी चीजों पर फोकस करने के लिए ये लोगों को एम्फसाइज करते थे, एनकरेज करते थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो काफी सारे लोग ये बिलीव करते थे कि गॉड इज फॉर्मलेस एंड ही इज ऑल पावरफुल एंड द बेस्ट वे जिससे कि आप भगवान तक पहुंच सकते हैं इज बाय शोइंग योर लव एंड डिवोशन टू गॉड। ठीक है, तो काफी सारे लोग इस चीज पर भी बिलीव करते थे। इसके अलावा जो भक्ति सेंट्स थे वो एम्फसाइज करते थे इक्वालिटी एंड पर्सनल कनेक्शन विद गॉड। तो जो हमारे भक्ति सेंट्स थे वो इक्वालिटी पे फोकस करते थे। उनके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन थे या जो इनइक्वालिटी थी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या कास्ट या रिलीजन, ये सारे ही गलत थे। एंड लोगों को समझना चाहिए उनका कनेक्शन विद गॉड, भगवान के साथ अपने कनेक्शन को लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है रादर देन फोकसिंग ऑन रिचुअल्स। तो ये था हमारे भक्ति सेंट्स का कहना। इसके अलावा अगर हम भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर्स की बात करें तो दे रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एंड प्रीस्टहुड। दोनों ही चीजों को भक्ति मूवमेंट में रिजेक्ट किया गया था। इसके अलावा इक्वालिटी को प्रमोट किया गया था, सारे ही ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। एंड साथ में दे फोकस्ड ऑन निर्गुणा भक्ति यानी कि भक्ति ऑफ फॉर्मलेस गॉड, और साथ में सगुणा भक्ति यानी कि गॉड विद फॉर्म। तो दोनों ही तरह की भक्ति को यहाँ पर फोकस किया गया था, निर्गुणा भी और सगुणा भी। इसके बाद हमारे बहुत सारे फेमस भक्ति सेंट्स भी हैं, तो अब एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं रामानुजा के बारे में। तो ये थे फ्रॉम तमिलनाडु एंड ये वर्शिप करते थे विष्णु की एंड ही क्वालिफाइड मोनिज्म, यानी कि इन्होंने बताया था अबाउट ब्रह्मांड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। इसके बाद कबीर, ही वॉज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ये लोगों को मैसेज देते थे दैट गॉड इज वन, भगवान एक है। एंड साथ में ही रिजेक्टेड ऑल द रिचुअल्स एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट वर गुरु नानक, ये थे फ्रॉम पंजाब एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ये इक्वालिटी पर एम्फसाइज करते थे और सारे ही लोगों को इक्वली ट्रीट करते थे। साथ में ये कम्युनिटी सर्विस के लिए भी लोगों को एनकरेज करते थे। ये कहते थे कि आप अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और आसपास जो भी लोग हैं उनकी मदद करो, उनके दुख में उनका साथ दो। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन वी हैड तुलसीदास, ही वाज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और इन्होंने लिखी थी रामचरितमानस, जो कि इनका डिवोशन दिखाता है टू लॉर्ड राम। इसके बाद मीराबाई, शी वाज फ्रॉम राजस्थान और ये थी कृष्ण डिवोटी और इन्होंने साथ में चैलेंज किए थे सोशल नॉर्म्स थ्रू हर राइटिंग्स। ठीक है, तो अपनी राइटिंग्स में ये जो सोशल नॉर्म्स थे उनको चैलेंज करते हुए दिखती थी। इसके बाद नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, ये सब थे फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इनका डिवोशन था टू विठ्ठला एंड साथ में ये लोग भी इक्वालिटी प्रमोट करते थे। नेक्स्ट वी हैव इज बसवन्ना, जो कि थे फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, तो इन्होंने फाउंड किया था लिंगायत मूवमेंट एंड साथ में ही वाज आल्सो अगेंस्ट कास्ट। तो देख रहे हो ज्यादातर जितने भी हमारे भक्ति सेंट्स थे दे वर ऑल अगेंस्ट कास्ट डिफरेंशिएशन और वो सभी ये एम्फसाइज करते थे कि आप खुद को समझें, भगवान के साथ अपने कनेक्शन को समझें और साथ में लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सूफी मूवमेंट। सो सूफीज वर मुस्लिम सेंट्स हु एम्फसाइज्ड लव, टॉलरेंस एंड डिवोशन टू गॉड। साथ में ये रिजेक्ट करते थे आउटवर्ड रिलीजियस फॉर्मेलिटीज एंड ये वर्शिप करते थे इन खानकास, जो कि होते थे स्पिरिचुअल गैदरिंग्स। एंड यहाँ पर ये हाइम्स अपने गाते थे जिनको कहा जाता था कव्वालीज। ठीक है, और साथ में हमारे कुछ फेमस सूफीज हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया एंड बाबा फरी। तो इनके बारे में आपको नाम याद रखने हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, सो दीज मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया थ्रू पोइट्री, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज इन लोकल लैंग्वेजेस। तो ये जो सारे ही मूवमेंट्स हैं ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनके जो सॉन्ग्स होते थे, इनकी जो पोइट्री होती थी वो सारी ही होती थी लोकल लैंग्वेजेस में, तो लोग आराम से इन्हें समझ भी लेते थे और आगे औरों तक ये ट्रांसफर भी हो जाते थे। ठीक है, दे प्रमोटेड कम्युनल हार्मनी, लोग आपस में एक साथ रहें, हार्मनी में रहें, सोशल रिफॉर्म्स हो और साथ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। लोग ऐसे ही किसी पर भी बिलीव ना करें, जो भी चीज करें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। यही सब कुछ हमारे जो मूवमेंट्स थे ये प्रमोट करते थे। दे चैलेंज्ड ऑर्थोडॉक्स रिलीजन, यानी कि जो इतने टाइम से रूढ़िवादी रिलीजन चले हुए आ रहे, प्रथाएं चली हुई आ रही थी, उन सबको ये लोग चैलेंज करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी। और साथ में ये प्रमोट करते थे इंक्लूसिव एंड पर्सनल फेथ, यानी कि ऐसा फेथ जिसमें सारे ही लोग इंक्लूड हो पाए, कोई भी बैरियर ना हो, कोई भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी ना हो, और साथ में वो पर्सनल फेथ को भी प्रमोट करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें कॉमन मैसेज ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स, सो गॉड इज वन, भगवान एक है, हमें एक ही भगवान को मानना चाहिए एंड यू कैन रीच गॉड थ्रू डिवोशन एंड लव। अपनी भक्ति और अपने प्यार के थ्रू आप अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं। साथ में ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। कास्ट और क्लास डिवीजन, ये दोनों ही चीजें हमारे भक्ति और सूफी सेंट्स ने रिजेक्ट की थी। वो मानते थे कि सारे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं दे ऑल आर इक्वल। साथ में इनर प्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल रिचुअल्स। आप बाहर से कोई भी रिचुअल करें, कुछ भी करें, बट जब तक आप इंटरनली प्योर नहीं है तो उस सबका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो हमारे सेंट्स थे वो यही एम्फसाइज करते थे, यही एनकरेज करते थे कि पहले आप खुद को समझो, इनर
प्योरिटी लाओ एंड उसके बाद आप आगे का कुछ भी करो, ठीक है। सो इट वॉज मोर इंपॉर्टेंट कि रिचुअल से ज़्यादा आप खुद पर फोकस करो, अपने आप को समझो, अपना कनेक्शन समझो विद गॉड। तो यही सारी कुछ कॉमन चीज़ें थी जो कि हमारे भक्ति एंड सूफी सेट्स के मैसेज के थ्रू हमें पता चलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि ये लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।